और इस वक्त कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं शिवसेना की। आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ? क्यों इकट्ठा हुए? वो जो हमारे गद्दार गए ना, हेलो बोल, आप एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रही हैं? हाँ, एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिवसेना के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। इतने कद्दावर नेता हैं, इतने सालों से पार्टी को संभाला है, संकट से बचाया है, फिर ऐसा क्यों? तो आप गद्दार क्यों कह रही हैं? ऐसा माहौल गद्दारी किया है, गद्दारी है ना, ये गद्दारी है ना, मिले हुए हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा होगा उनको? आप लोग जमीन पे काम करते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन शिवसेना छोड़ना ये बात ही नहीं होगी। कुछ भी हो जाए पक्ष का कुछ होएगा, कुछ मालूम उनका कुछ रहेगा, फिर भी शिवसेना जो ना माननीय मुख्यमंत्री जी के पीठ में ये करना, ये गद्दारी है। हमारे लिए तो गद्दारी है, हम शिवसैनिक है और शिवसेना के लिए गद्दारी है। और गद्दारी को यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुई है? विरोध के लिए या समर्थन? हम सब दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री साहब के साथ हम लोग हैं, पक्ष प्रमुख साहब के साथ हम लोग हैं। कोई भी जाएगा, कोई भी रहेगा, फिर भी हम लोग हैं। ऐसा कोई हमारे व्यवस्थित गए, फिर भी हम लोग उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं और आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। अच्छा, तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन से ज़्यादा, जो कहा गया पहले कि शिवसैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के समर्थन में ये इकट्ठा हुए हैं। क्यों आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं? हमारा सवाल, हमारे पास सवाल ही नहीं है ना, हमारे लीडरशिप के सवाल ही नहीं है हमारे पास। कोई नहीं जाने वाला, सब यहीं पे रहने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। शिवसेना ही रहेगी। किसी के ईगो के लिए चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी और ज़्यादा इसके आगे भी और ज़्यादा पार्टी ज़्यादा सक्सेस हो जाएगी क्योंकि हमारे पक्ष में हम सब साथ हैं उनके साथ। तो कह रही है ईगो की लड़ाई है। किसकी ईगो? जो गया होगा उसका होगा, हमारा शिवसेना का तो नहीं है। हम शिवसेना के नाते हमारे शिवसेना प्रमुख के साथ हैं, जिसको लगा होगा ईगो वो गए होंगे। अच्छा, एकनाथ शिंदे कार्यकर्ताओं के साथ भी बहुत काम करते थे, उन्हें जोड़ने के लिए, जमीन पे किस तरह से पार्टी को जोड़े रखना है। आप लोग एकनाथ शिंदे के साथ जब काम कर चुके हैं तो आज उन्हें गद्दार कह रहे हैं। मुझे ये भी समझना है कि आप एकनाथ शिंदे को पार्टी में क्या ओहदा देते थे, क्या थे वो आपके लिए, और अब उन्हें गद्दार क्यों बोलना पड़ता? अभी शिवसेना प्रमुख हमारे हैं एकनाथ शिंदे जी ने, उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहिए। कोई भी कुछ भी हो, शिवसेना के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे जी हो या कोई भी हो, हमारे नेताजी उद्धव जी के साथ उनको रहना चाहिए और हमेशा के लिए। और उद्धव ठाकरे आज भी मुख्यमंत्री है, कल भी मुख्यमंत्री ही रहेंगे और वो आज भी हमारे नेता है, कल भी हमारे नेता रहेंगे। एकनाथ शिंदे जी को पूरे भाजपा सरकार ने फंसाया है। एकनाथ शिंदे जी वो शिवसैनिक है, सच्चे बाळासाहेब ठाकरे के शिवसैनिक है। उनको पूरी भाजपा ने फंसाया है, फंसा कर वो ले गए। उनको ये करेंगे, वो करेंगे, उप मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं और उनको भुला के वो लेके गए। हमारे कई विधायक उनके साथ गए, लेकिन वो सच्चे शिवसैनिक है। वो सब आएंगे मातोश्री पे, वो उद्धव जी को और एक बार उद्धव जी को कहेंगे हम तुम्हारे साथ है। जैसे हम उनके शिवसैनिक उद्धव जी के साथ में है, वो सब विधायक हमारे साथ में हो गए और उद्धव जी महाराष्ट्र के फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारी शिवसेना है। मैं शिवसेना का एक कट्टर शिवसैनिक कहता हूँ। शिवसेना अंगार है, बाकी सब भंगार है। हम लोग का तो अस्तित्व है ही। देखो हम लोग का आज अभी है ना, महानगर पालिका आ रही है और भाजपा क्या कर रही है मालूम है? महानगर पालिका के आने के मतलब आहे ना, येण्याच्या मुख्य द्वार दरवाजात आल्यावर आहे ना, महानगरपालिका आहे ना शिवसेना जिंकू नये किंवा ह्याच्यामुळे आहे ना म्हणजे आमच्या नेत्यांमध्ये फूट पाडायचा प्रयत्न करते, परंतु असं काही होणार नाही। मुंबई महानगरपालिका आहे ना, आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने जिंकणारच आहोत आणि त्याच्यामध्ये आमचा विजयच होणार आहे। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि शायद एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ जाए। शिवसैनिक क्या कहेंगे अगर ये बात सच है? देखो हमारे पक्ष में जो है, पक्ष का जो निर्णय होता, मातोश्री से जो निर्णय होता, वही सब निर्णय हमारे शिवसैनिक को आदेश है। कितना भी शिवसैनिक है वो पक्ष मातोश्री के लिए, उद्धव साहब के लिए, बाळासाहेब ठाकरे के लिए वो शिवसैनिक है। भले कितना भी वो बड़ा नेता बन जाए, लेकिन वो शिवसैनिक ही होता है और मातोश्री का जो आदेश है वो सब शिवसैनिकों को पालन करना है। समझ गई।
बीजेपी के साथ आप लोग सरकार में रहे हो, आप लोग उनके कार्यकर्ता के साथ मिलकर आप लोगों ने ज़मीन पे काम किया है। बीजेपी के साथ वापस से जाना क्या शिवसेना शिव सैनिकों को गवारा होगा? वो तो क्या है, पक्ष प्रमुख जो बोलेंगे ना वो निर्णय होता है, हमारी कोई ऐसी चॉइस नहीं होती। जो आज शिंदे साहब ने किया है वो मांग या उनकी जो डिमांड है वो नहीं होता है। शिवसेना की ये पद्धति, ये रीति रिवाज नहीं है। शिवसेना में जो आदेश होता है वो सबको पालन करना होता है। आज शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। नहीं, शिव सैनिक क्या चाहते हैं? हमारे बड़े नेता इसका जवाब देंगे। आप लोग क्यों इकट्ठा है यहाँ पे? सबको साथ हम लोग उद्धव साहब के साथ कहने के लिए हम लोग यहाँ है और पूरी महाराष्ट्र की जनता है वो उद्धव साहब के साथ है। महाराष्ट्र की जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी साथ ही रहना चाहिए। क्यों आना पड़ा आप लोगों को यहाँ पर? क्यों, किसने कहा आने के लिए? क्यों आना पड़ा? खुद आए लोग, खुद आए, किसी ने उनको आने के लिए मजबूर नहीं किया है, किसी ने बुलाया नहीं। हम लोग खुद ही आए यहाँ पर, हम लोग को बुलाया नहीं। हम लोग शिवसेना के, हम उधर हम लोग के दिल में शिवसेना के। आज महाराष्ट्र में शिवसेना है तो हम लोग यहाँ पर जिंदा है, नहीं तो महिलाओं का क्या हालत होता है। न्यूज़ के माध्यम से हाँ, कि शिंदे साहब शिवसेना की वजह से शिंदे साहब है, शिंदे साहब की वजह से शिवसेना नहीं है यहाँ पे। और जो भी है सामने आके बोलो ऐसा, ये ताकि ये ट्वीट करो, ये करो, वो करो, इस पे मत बोलो। दम है तो सामने आओ और हमको बता देते तो हम सामने उद्धव ठाकरे साहब के सामने आके बोलो ना। ये क्या है, पीछे पीछे आप बोल रहे हो? आज दम है तो महाराष्ट्र में आओ। अच्छा, आप कब से पार्टी से जुड़े हैं? हम जब मेरे को वोट करने का अधिकार नहीं था तब से हम पार्टी से जुड़े हैं। क्या उम्र है आपकी? या कितनी उम्र है? 20 साल उम्र है मेरी। या आप एक युवा शिव सैनिक है। या युवा सैनिक है। अभी जो करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए आप कितना समझ पा रहे हैं? एकनाथ शिंदे तो कदावर नेता हैं, सालों से जुड़े हुए हैं। 66 में पार्टी बनी थी और उनका जो जुड़ाव एक तरह से 80 के दशक में हुआ। काफ़ी समय से हैं, बाल ठाकरे के सैनिक थे, संकट से बचाया है शिवसेना को। ये सब आपको कितनी जानकारी है और वो सब समझने के बाद आज आपको क्यों लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ने किया होगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं आज तक, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शिंदे साहब एक अच्छे नेता है, उनको बहुत सारे शिवसैनिक मानते हैं, अभी भी मानते हैं, और उन्होंने अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि दूसरे को उनसे प्रेरणा मिले, ना कि दूसरा। आप मिले कभी एकनाथ शिंदे जी? या मिले थे, हम लोग एक कार्यक्रम में मिले थे साहब से। साहब बहुत अच्छे, पर ये ऐसा नहीं करना चाहिए था शिंदे साहब ने, बिल्कुल गलत है। तमाम जो सहयोगी उनके साथ हैं, बताया जा रहा है कि 30 की संख्या में हो सकते हैं, वो आंकड़ा अभी तक साफ नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में अगर सहयोगी उनके साथ गए हैं तो शिव सैनिक अभी अपना अस्तित्व शिवसेना का कहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं ज़मीन पर? शिवसेना तो जहाँ है वही रहेगा। शिवसेना को कुछ हिला नहीं दे सकता। कोई किधर भी जाए, वो गए हुए नहीं है, लेके जाया गया है, जबरदस्ती है, वो गए हुए नहीं है। वो शिवसैनिक है, आज आप पूछ सकते हो, वो आने के बाद आप पूछ सकते हो कि आप गए थे, आपको ले जाया गया था, और ये सब गलत है, ये गलत है। उनको वो तो शिवसेना कह रही है कि उनको भाजपा षड्यंत्र है। भाजपा अनेक तरीकों से महाराष्ट्र की और मुंबई की सत्ता हाथ में लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। अनेक कोशिशों में आप सफल रहे, फिर भी वो हाथ पैर मारने की और कोशिश कर रहे हैं। हम सब मुंबईकर और शिवसेना के तो शिव सैनिकों की आवाज़ इस वक्त आपने सुनी। यहाँ पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन से ज़्यादा उद्धव ठाकरे के समर्थन की आवाज़ उठ रही है। उनके समर्थन में, उनके नेतृत्व के समर्थन के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन पार्टी का अस्तित्व हिला हुआ है। आंकड़ों का खेल जारी है, कितना समय लगेगा वो देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में ये जो शिव सैनिक हैं वो इकट्ठा होकर उद्धव ठाकरे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन, जो कि महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल है, उन्हें मिलना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है तो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के बिना ये लड़ाई जीतनी शिवसेना के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। क्योंकि अगर 30 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि उससे ज़्यादा आंकड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है और पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अगर टूट चुके हैं तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में सिर्फ ये आवाज़ें शिव सैनिकों की क्या पार्टी को बचा पाएगी? क्या महाविकास अघाड़ी सरकार को बचा पाएगी? आप भी इसका जवाब जानते हैं। मुंबई में दादर में मौजूद शिवसेना भवन के बाहर से गणेश परब के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।